Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome dear students, parents and visitors. This is Rashid Ahmed Khoso, Assistant Director College SN. बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो हमें व्हाट्सएप के थ्रू डिफरेंट क्वेश्चंस रिसीव हो रहे थे। तो एक मैंने चाहा कि एक ऐसी वीडियो जिसमें स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर उनको कर दिए जाएं। मोस्टली जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस थे उनमें से एक जो ज़्यादातर हमें रिसीव हो रहा था वो ये कि मैंने कंप्यूटर साइंस में अप्लाई किया, लेकिन मेरी जो एडमिशन है वो प्री इंजीनियरिंग में कर दी गई। इस क्वेश्चन का बहुत ही आसान सा जो है वो जवाब है कि ऐसे बच्चे जिनकी क्लास 9 के अंदर जो मेरिट है, जो मार्क्स हैं उनके 324 से कम, मेल और फीमेल दोनों 324 से कम अगर किसी के मार्क्स क्लास 9 में हैं तो उनको उनकी जो एडमिशन है वो प्री इंजीनियरिंग में कर दी गई है। अब बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके मार्क्स जो है वो मैट्रिक के हिसाब से अगर उसने फॉर्म फिल किया है तो बिल्कुल हम उनको भी बता सकते हैं कि उसका क्या तरीक़ेकार है। ये यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि मेरिट किस तरीके से जो है वो सेट कर दी गई है। अब ये आदम जी है, अगर किसी बच्चे के मार्क्स जो है वो 807 8807 मार्क्स अगर उसके कंप्यूटर साइंस के अंदर हैं मैट्रिक के अंदर, और इसी तरीके से उसी बच्चे के अगर मार्क्स जो है वो आदम जी के अंदर 9 के अंदर 522 होंगे तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा आदम जी के अंदर। तो मैट्रिक के हिसाब से उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो कम से कम मैट्रिक के हिसाब से अगर उसके मार्क्स जो है वो 500 से कम मार्क्स होंगे मैट्रिक में तो वो एलिजिबल नहीं होगा कंप्यूटर साइंस में एडमिशन के लिए। और इसी तरीके से अगर किसी बच्चे के एडमिशन क्लास 9 के अंदर 324 से मार्क्स कम होंगे तो वो कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल नहीं होगा, उनकी एडमिशन जो है वो प्री इंजीनियरिंग में कर दी गई है। ऐसा बच्चा जिसने क्लास 9 के अंदर कंप्यूटर साइंस लिया है तो वो प्री मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन जो रिसीव ये हो रहा था बार बार कि मेरा कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है, तो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए जो है वो क्लेम खोल दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ विद इन टाइम। आप जो है उसके बाद बाकायदा तौर पे अपने कॉलेज का जो है वो क्लेम कौन कौन से बच्चे क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके जो नंबर हैं वो दूसरे कॉलेज में समझते हैं कि आपके नंबर से कम नंबर पे वो कॉलेज क्लोज हुए तो आप उस कॉलेज में क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने जो नंबर लिए हैं जो आप दूसरी फ़ैकल्टी चेंज करना चाहते हैं उस फ़ैकल्टी के अंदर आपके जो नंबर्स हासिल करदा नंबर्स उस फ़ैकल्टी के लिए जितनी नीड है उससे ज़्यादा हैं या उतने ही हैं तो भी आप उसके लिए क्या है आप क्लेम फॉर्म जो है वो ये क्लेम फॉर्म वेबसाइट पर होगा। किसी कॉलेज के अंदर किसी किस्म की कोई क्लेम की फ़ीस नहीं है। अगर आपसे फर्स्ट ईयर की एडमिशन की मद में कोई आपसे फ़ीस का मुतालबा करता है तो आप हमारी वेबसाइट पर जो मौजूद नंबर हैं उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के जो दीगर और जो क्वेश्चन की जी हमारा फॉर्म जो है वो वहाँ पर किसी कॉलेज का नाम नहीं आ रहा, तो ऐसे बच्चे 1-2 दिन तक वेट करें क्योंकि अभी कुछ विथ हेल्प जो रिज़ल्ट हैं जिनके फॉर्म में करेक्शंस हैं वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल तक उनके एडमिशन्स भी जो है वो कर दिए जाएंगे। अब अगर आपने चेक जो है वो सी कैप का रिज़ल्ट इससे पहले किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक मरतबा फिर कर लें। जो है वो तकरीबन हर 2-3 घंटे के बाद जो है वो डिफरेंट फ़ैकल्टीज़ की जो रिज़ल्ट हैं वो अपडेट होते जा रहे हैं। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना जो है वो करंट जो आपका रिज़ल्ट है आप उसको चेक करने के लिए दोबारा वेबसाइट पर जाएं, अपना रिज़ल्ट चेक करें। बहुत सारे जो है और यहाँ पर ये कट ऑफ आ रहा है, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ अपलोडेड है, लेकिन इस साल का जो कट ऑफ है जो मेरिट लिस्ट है वो हमारे फेसबुक पेज पर जिसका लिंक हमने अपनी मेन वेबसाइट पर दिया है वहाँ पर लगा दिए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट भी यही है कि आप अपने जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को लिख कर डायरेक्टली जो है वो आप टेक्स्ट कर दें, इंशाल्लाह आपको विद इन टाइम आपको जो है वो जवाब दिया जाएगा। एडमिशन पॉलिसी को तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो लाजमी तौर पर इसको पढ़ें क्योंकि जिसमें तमाम तर चीज़ें वाज़ेह हैं। बच्चों का एडमिशन, अब बच्चे पूछ रहे थे बार बार कि अब हमारा आगे का प्रोसीजर ये है कि जहां आपका कॉलेज का नाम आया है आप उस कॉलेज में जाएं, अपनी एडमिशन को जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ लिखे हुए हैं उनको लेकर आप
स्टूडेंट्स का ये पूछना कि आगे का प्रोसीजर क्या है। आगे का प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आप अपने जो गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ और गर्ल्स का तमाम तर का जो है वो एक ही यूनिफॉर्म है। गर्ल्स का भी तमाम तर जितने गर्ल्स हैं, हमने अपनी जो एडमिशन पॉलिसी है उसके अंदर उसके एंड में एक क्या यूनिफॉर्म होगा कॉलेज का, वो हमने बॉयज़ के लिए क्या है, गर्ल्स के लिए क्या है, काइंडली आप इसको जो है वो केयरफुली रीड करें। स्टूडेंट्स के लिए फंक्शंस क्या हैं वो भी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं हमारी इस एडमिशन के अंदर, और चेंज सब्जेक्ट का की पॉलिसी क्या है वो भी इसके अंदर डाल दी गई है। इस मरतबा स्टूडेंट्स केयरफुल रहें कि ऑनलाइन रियल टाइम अटेंडेंस सिस्टम होगा, तो कोशिश करें कि आप अपने जो कॉलेज नियरेस्ट कॉलेज को चूज़ करें। बच्चों का ये सवाल भी बार बार कि जी मुझे इस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए। अगर आप अपनी एडमिशन को चेंज करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह 2 से 3 घंटे के अंदर जो है वो हम अपना जो क्लेम सिस्टम है उसको ऑनलाइन कर रहे हैं, आप अपना क्लेम जो है वो कर सकते हैं। बार बार अपना जो है वो क्लेम करने से गुरेज कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो 2 या 2 से ज़ायद बार अपना क्लेम बार बार करेंगे तो उनकी एडमिशन जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनकी एडमिशन्स को कैंसिल कर देगा। तो लिहाजा बहुत ही केयरफुल रहें। और बाकी जो दीगर जो अप्लाई कैसे करना है हम इंशाल्लाह और इस डेट को एक्सटेंड करेंगे। वो बच्चे जो रह गए हैं वो अपनी जो है वो एडमिशन के लिए इंशाल्लाह कल तक इंतज़ार करें। उन बच्चों के लिए इंशाल्लाह और अज़ीज़ हम एक बार फिर जो है वो एडमिशन्स को ओपन करेंगे। अब सवाल पैदा ये बार बार आ रहा था सवाल, क्या वो बच्चे जो जिनकी मेरिट हाई है उन कॉलेजेस के अंदर भी एलिजिबल होंगे? बिल्कुल हैं वो बच्चे ऐसे, अगर उनकी परसेंटेज है तो वो उस कॉलेजेस के लिए भी जो है वो एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ऐसे बच्चे जिनके फॉर्म के अंदर किसी किस्म की करेक्शन है वो अपने कॉलेज में जाएं, अपनी एडमिशन कंफर्म करें। हमने कॉलेज वालों को ये दिया है कि वो आपके जो नाम या वालिद का नाम या डेट ऑफ बर्थ में किसी किस्म की मिस्टेक है या एड्रेस में, तो आप वहाँ पर अपने कॉलेज में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ ओ लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो बार बार पूछ रहे थे कि वो क्या करें। वो अपना भी चेक स्टेटस जो है वो यहाँ पर हमने ओ लेवल का दे दिया है। वो यहाँ पर बेफॉर्म नंबर डालकर और जैसे ही उनका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाएगा तो ओ लेवल के बच्चे भी अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। अभी तक चूँकि हम एक बार डेट एक्सटेंड कर रहे हैं ओ लेवल की, तो जैसे ही वो डेट ख़त्म होगी तो इंशाल्लाह हम जो है वो बच्चों की जो एडमिशन्स है उसको जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स के बहुत सारे सवालात जो मुझे यहाँ पर रिसीव होते हैं जिनको मैं यहाँ से जो है वो पढ़कर, इस बच्चे का कोई सवाल नहीं है। इसके अलावा बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट होती है ज़्यादातर मैं ऑटो मैसेज के अंदर ही जो बच्चों के मोस्टली क्वेश्चंस हैं मैं उनको जो है वो आंसर बता देता हूं, क्योंकि मुझे आइडिया होता है कि बच्चे क्या पूछना चाह रहे हैं। वॉइस रिकॉर्ड करने से मैं स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वॉइस रिकॉर्ड ना करें। अब यहाँ पर बच्चे ने पूछा कि सर मेरे फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम थी, अब क्या मैं अब अप्लाई किया तो एडमिशन क्लोज़ आ रहा है। जी बिल्कुल एडमिशन क्लोज़ होगा, क्योंकि इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है वो दोबारा एडमिशन जो है वो ओपन कर दी जाएंगी। अब जो है वो हम एक और जो स्टूडेंट्स के दीगर जो सवालात हैं उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्लेम फॉर्म कब तक आएगा? इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर जो है वो हम क्लेम फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं। Actually his name is selected in faculty pre-engineering Islamia college but is far from my home, wrong field, it's possible to join the both। बिल्कुल आप क्लेम के ज़रिए जो है, इनका सवाल ये है कि क्या हम फैकल्टी चेंज कर सकते हैं, कॉलेज चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। अपने क्लेम के अंदर जो है वो जो आपका क्लेम फॉर्म है उसमें आप जो है वो दोनों चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। सर मैंने फॉर्म फिल में एनी प्रॉब्लम थी कोई? बिल्कुल अभी जो है वो ऐसे स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह हम जो है वो थोड़े से टाइम के अंदर इनके जो क्वेश्चंस हैं मैं इंशाल्लाह उनके जवाब इनको दे दूंगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस यही है कि क्लेम कितनी देर में होगा, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर ही हम जो है वो क्लेम फॉर्म को ऑनलाइन कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेक्स्ट में सिर्फ अपना क्वेश्चन जो है वो छोड़ दें, और इंशाल्लाह आपको जैसे ही फ्री होते ही आप जिन स्टूडेंट्स की आपकी बारी आएगी तो आपको जो है वो फौरी तौर पर आंसर कर दिया जाएगा। आई होप कि इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपके तमाम तर सवालात आप कॉलेज में जाएंगे अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएंगे। कुछ बच्चों के पास अगर बेफॉर्म नहीं बने हुए वो अपने पेरेंट्स का CNIC कार्ड लेकर जाएं, लेकिन इनरोलमेंट से पहले से बच्चे अपना डोमिसाइल और बेफॉर्म लाजमी तौर पर बनाएंगे। ये बात याद रखें, कोई कॉलेज किसी स्टूडेंट्स को बाउंड नहीं कर सकता कि आप जो है वो यूनिफॉर्म यहाँ से ख़रीदें। अगर इस किस्म की कोई कंप्लेन हो तो काइंडली आप हमारे जो दिए गए नंबर हैं उन पर रब्ता करें और आप हमें अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स से एक और भी रिक्वेस्ट